हरे कृष्ण। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का और अध्याय के शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इस अध्याय से हम श्लोक संख्या 27 से लेकर 34 तक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उस तक हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही विशेष श्लोक है, इसमें तो समझ जाएंगे क्यों विशेष है। एक तो हम देखते हैं कि जो 27वां जो श्लोक है, इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ा भागवत की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भागवत की जो महिमा है बहुत ही विशेष है। जैसे सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास में जो भागवतम के अंतिम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो कोई भागवतम को मतलब रत्न सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पर रखकर जो कोई भागवतम को अन्यों को दान देता है, वो निश्चित रूप से भागवत धाम में जाता है, ऐसे बताएं। इसलिए बहुत विशेष बात है हमारे लिए कि हम क्या करें कि हम इसको अच्छी तरह से, मतलब इसको स्वयं केवल अध्ययन ही नहीं, लेकिन हम अन्यों को भी देने के लिए भी सोचना चाहिए। और भागवतम सेट इन दिनों में बहुत लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर वास्तव में आपको भी लगता है कि भागवतम सेट अपने पास हो, हम इसका उपयोग करें, तो बहुत जरूरी है। तो जब भगवान अपने धाम में देखिए स्थिति कैसे होगी। भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष पर अपने धाम चले गए, तो वह कहता है कि कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेशम पुराणार्को धुनोदिता। जब भगवान अपने धाम में जा रहे तो धर्म ज्ञान पूरा लेके गए साथ में, फिर भी भगवान गए, फिर भी नहीं भी गए। एक दृष्टि से भगवान स्वयं गए, लेकिन उनका ही एक रूप श्रीमद् भागवत के रूप में यहाँ पे इस धरती पर भगवान छोड़ के गए। किनके लिए? कलो नष्ट दृशा में, कलयुग के जो अज्ञान के अंधकार में जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है, उन लोगों के लिए क्या हो गया? पुराण अर्क मतलब सूर्य कि पुराण रूपी सूर्य श्रीमद् भागवत अधुना उदिता, मतलब अभी भी इसका उदय हुआ है। तो इसलिए हमारे बहुत एक विशेष बात है कि इसको हम क्या करें, इसको हम स्वीकार करें श्रीमद् भागवत को। और जो सभी जानते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं और भागवत में कृष्ण करते हैं लीला। वैसे जो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, बोलना भी लीला ही है उनकी, लेकिन उपदेश दे रहे उसमें भगवद गीता में केवल। लेकिन जो भागवत क्या है, भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं से ये पूरा भागवत भरा हुआ है। भगवान के अलग अलग अवतार है, या भगवान के जो पुरुषावतार है, इस सृष्टि को निर्माण करने के संबंध में भी भगवान बहुत अवतार लेते हैं, जिसके द्वारा इस सृष्टि को अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे यहाँ के जीवों को आसानी से, एक तो वे चाहे तो भोग करते हुए इसी जीवन भौतिक जगत में रह सकते हैं, या फिर इस भौतिक जगत से छूटने के लिए भगवान की भक्ति को अपनाकर भगवत धाम में जा सकते हैं। इस सृष्टि के दो उद्देश्य है, इसलिए भगवान यहाँ कर भी लीला करते, सृष्टि बनाने के लिए वगैरह बहुत सारी बातें हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। कि ये सारी चीजें जो भागवत में इसका वर्णन है। भागवत इतना एक विशेष अनमोल ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं कहा कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण मामलम भीमापुमार्थ महान। चैतन्य प्रभु कहते कि इसमें भगवान के प्रेम का वर्णन किया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। मतलब ये एक तो भगवान के प्रेम का रस इस भागवत में भरा हुआ है, इसलिए इसकी महिमा बहुत विशेष महिमा है। मतलब भागवत ऐसे कोई मामूली ये नहीं, नॉवेल नहीं है, कोई कादम्बरी नहीं है, ये विशेष ग्रंथ है। इसको स्वयं व्यास जी ने इसको लिखा है। और जब नारद मुनि को मिले व्यास जी, तब देखा कि व्यास मुनि बड़े दुखी थे, और नारद मुनि का कि आपका दुख का यही कारण है कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। तब उन्होंने समाधि स्थिति में गए, व्यास मुनि भगवान का चिंतन करते करते, तो ऐसे समाधि स्थिति में उनको भगवान का दर्शन हुआ, सारे जीवों का दर्शन, और जो भगवान के बहिरंगा शक्ति में उनका भी दर्शन हुआ। और तब पूरा अंदर से क्या हो गए, मतलब एक विशेष विज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान के साथ विज्ञान होता है ना, तो तब उन्होंने श्रीमद् भागवत क्या किया, उसके रचना की, जिसमें भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन है। तो ऐसा भागवत ग्रंथ हम जब लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये पूरा ज्ञान हम क्या कर रहे हैं, उन तक पहुंचाते हैं। और भागवतम के 12 स्कंद मतलब क्या है, भगवान के 12 अलग अलग मतलब उनके अंग है। पहले 2 स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। ऐसे करते करते दसम स्कंद मतलब
भगवान का मुख कमल है, और 11 स्कंद और भगवान का जो ललाट है, और जो 12 स्कंद भगवान का जो मस्तक है, वैसे वर्णन है। इसका अर्थ हम भागवत को ले रहे या दे रहे तो कृष्ण को ले रहे और कृष्ण को दे रहे। तो अगर सोचिए हम कृष्ण को किसी को देते तो कृष्ण के हम ऐसे थोड़ी बिठाएंगे, कृष्ण हमें अपनी धाम में लेके जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत विशेष है कि हम जब भी लोगों को ये भागवत हम दान देंगे तो हम कृष्ण को ही उनको देंगे, और कृष्ण जब उनके यहाँ जाएंगे तो वहां पे उनको भक्ति प्राप्त होगी। जो कोई श्रीमद् भागवत का गंभीरता से अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसको निश्चित रूप से हृदय उसका मार्जन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होकर उसका अंतिम गंतव्य जो भगवान धाम में जाना है उसको। श्रीमद् भागवतम एक विशेष ग्रंथ है। ये वैदिक साहित्य का एक वैदिक साहित्य के कल्पवृक्ष के रूप में ये किया है। एक कहा गया कि कल्पवृक्ष जैसे, और उस कल्पवृक्ष को जो एक फल लगा हुआ है, पका हुआ फल, वो पका हुआ फल ही है ये श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम हमें केवल स्वयं के लिए नहीं पढ़ना है, या अन्यों को इसका वितरण भी करें, जिससे क्या हो सके वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप सभी, आपके पास भागवतम सेट है तो अच्छा ही है, नहीं तो लीजिए, में संपर्क कीजिए, जिससे क्या हो जाएगा आपको इस भागवतम सेट के द्वारा पढ़ाई शुरू हो जाएगी इसी चातुर्मास में और भाद्र पूर्णिमा में। तो आज का श्लोक है हमारा, हम अभी प्रवेश करेंगे। जो मैंने कहा कि जो 27वां श्लोक के बारे में बात हो रही थी हमारी, श्लोक ऐसे मैं इसको पढ़ूंगा श्लोक को। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजस्वः। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए उन मतलब कौन, जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। गीता में श्लोक है ना, कामैस्तैस्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। उनके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती है, उनको लगता है कि मेरी कामना की पूर्ति करने के लिए कहाँ जाऊं मैं, देवताओं को प्रार्थना करता हूँ तो देवता मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए ये कौन लोग हैं, ये जो रजोगुणी तमोगुणी है, पितरों की पूजा करेंगे, अन्य जीवों की, भूतों की भी करेंगे, देवताओं की करेंगे। देवता कौन है, ये भगवान ने उनको अलग अलग विभाग, जैसे देवता भी जीव ही है, देवता भगवान नहीं है, देवता भी जीव है, उनको क्या किया गया है, एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उस शक्ति के द्वारा उनका जो विभाग उनको जो दिया गया है उसके द्वारा वो कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में। ऐसे इंद्र है, स्वर्ग के राजा इंद्र, उनका कार्य क्या है, जो ऊपर जो जल आता है, बादल से जो जल आता है उसके नियंता है इंद्र जी है। और जो वरुण देव कौन है, जो भूमि पर जो जल होता है, वो जो जल है उसका अधिष्ठाता वरुण जी है। तो ऐसे अलग अलग जो देवता है उनका अलग अलग विभाग है, और सभी विभागों के प्रमुख भगवान है श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ भी बता रहे कि भौतिक दृष्टि से प्रेरित होकर वहां जाते देवताओं के पास, लेकिन वहां जाने के बाद भी क्या होता है, उनको वहां मतलब भगवान के पास जाने की जिनकी इच्छा नहीं वो देवताओं के पास जाने, उनको पता नहीं कि देवताओं के पास जाने से क्या होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा से ही मिलने वाला है, अनुमति से मिलने वाला है। और जो देवताओं से जो प्राप्त होने वाला है वो क्या है, नश्वर चीजें हैं, जैसे कुछ धन चाहिए उनको, स्त्री चाहिए, शक्ति चाहिए, संतान चाहिए, इसे देवताओं में वो दे देंगे, लेकिन कब तक हमारे पास रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं, हर चीज हमारी क्या हो जाएगी, विनाश, उसका विनाश ही हो जाएगा। लेकिन भगवान के पास जो भी भक्ति करता है वो क्या करते, भगवान ऐसे नहीं कि ये चीजें नहीं दे सकते, भगवान की कृपा से वो दे सकते देवता, इसलिए भगवान को अनुमंता का, अनुमंता मतलब जो अनुमति देते हैं तभी देवता दे सकते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने से क्या होगा, ये बहुत ही चीजें दे सकते ही है, लेकिन साथ साथ क्या कर सकते हैं, भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में लेके जा सकते हैं, और वहां जाने के बाद हमें भौतिक जगत में कभी भी आना नहीं पड़ता। ये बहुत विशेष बात है। देवताओं के लोक में जाएंगे तो पुण्य क्षीण के बाद आना पड़ता है, लेकिन भगवान के कृष्ण के धाम में जाने से वापस आना नहीं पड़ता, बहुत विशेष बात है। इसलिए यहाँ ये लाभ है कि केवल देवताओं की पूजा करने से केवल इसी जीवन में लाभ मिलता है, अगले जीवन में नहीं। लेकिन जो विष्णु की, कृष्ण की पूजा करते, भक्ति करते, उनको केवल इसी जीवन में नहीं, अगले जीवन में मतलब भगवत धाम में जाने के बाद उनको भगवान का मतलब संग मिलता है,
उनकी सेवा प्राप्त होती है, और जो विशेष आनंद प्राप्त होता है वो आनंद उन्हें देवताओं की पूजा से प्राप्त नहीं होता था, ये विशेष है। इसलिए भागवत में क्या किया है, शुरुआत से कई तो धर्म का त्याग किया है। जैसे भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक क्या है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, मतलब उसमें क्या किया है, धर्म प्रोचित कई तो धर्म मतलब जो पाखंड है, जिसमें ये भी करो ये भी चलेगा, अरे कुछ भी करो कुछ भी चलेगा, आखिर सभी एक ही है, ये कोई सही तत्व नहीं है। सब एक है, ये तो सही तत्व नहीं, सब एक है। क्या है ये, जिनको कुछ ज्ञान नहीं हो कहेंगे सब एक है, आसान हो जाए ना, सब एक है। खाते समय कहेंगे सब एक, ऐसे मिक्स करके देंगे, नहीं खाएंगे, अरे भाई सब एक है ना, वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तो ये पता होना चाहिए क्या अंतर है। और इसलिए भागवत में एक कई तो धर्म जो पाखंड धर्म है, जिसमें भगवान के अलावा और चीजों के लिए मतलब उपासना बताए, तो इसमें नहीं है। और अब देखिए लोग कहेंगे नहीं नहीं, जो पितरों की पूजा है, देवताओं की पूजा, ये तो वेदों में बताया है, करने में क्या ऐतराज, क्या क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है, हम कर सकते हैं ना। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है। गीता में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। भगवान के मैं सभी के हृदय में हूँ, मुझसे स्मृति विस्मृति ज्ञान मुझसे ही आता है, और वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है, और वेदों का और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। मतलब भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे कि वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। तो इसलिए वेदों का सहारा लेकर कोई दूसरी चीजें कर रहे हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं या जिनको कुछ समय के लिए कुछ फायदा चाहिए, उन लोगों के लिए कुछ विधान है वहां पे, लेकिन उसका आश्रय लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मुख्य उद्देश्य है भगवान प्राप्ति का, उससे क्या हो जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे, है ना। होता है ना कभी कभी हम कहीं किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पूछेंगे वो कि आपको मतलब मान लीजिए एक सुपारी है, तो क्या करेंगे, कहेंगे हमारे पास सुपारी, लेकिन आपको किसके लिए चाहिए, और कुछ किसी चीज के लिए चाहिए जो ज्यादा उपयोग नहीं है, तो बोलेंगे अरे कम दाम वाली ले लीजिए, और आपको बढ़िया से चाहिए तो वो भी बढ़िया भी और घटिया भी, दोनों भी हमारे पास, तो हमारे ऊपर है। इसलिए भगवान के पास जा रहा है तो वो क्या, वो बहुत बढ़िया है, वो हमें स्वीकार करना है। इसलिए यहाँ पे बताया कि वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, वासुदेव या कृष्ण ही वास्तव में वेदों का उद्देश्य है। अभी जो अगले 2 श्लोक है 28-29, इसमें हर एक चीज के साथ वासुदेव वासुदेव वासुदेव, हर एक चीज के साथ क्या किया, वासुदेव शब्द का प्रयोग किया है। मतलब देखिए इसमें 2 श्लोक है, लेकिन 2 श्लोकों में 8 बार वासुदेव शब्द है। कितने बार, 8 बार वासुदेव शब्द है, क्योंकि हर एक क्रिया क्या है, इसके लिए हर एक क्रिया का उद्देश्य वासुदेव को जानना है, उनको पहचानना, उनको समझना है। इसलिए देखिए देवताओं की भी जो पूजा, अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं ना कि देवताओं की पूजा भी करने के बाद जो पुरोहित क्या करते हैं, चलो हो गया पूरा, अभी क्या करो, कहो हाथ जोड़ के कहो कि श्री कृष्णार्पण मस्तु, मतलब अभी जो किया वो कृष्ण को अर्पण मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका अर्थ क्या हो गया, अभी तो कृष्ण को अर्पण करना है, ये सब किया, सीधे कृष्ण को क्यों ना करे, फिर हम उनके लिए क्यों ना करें, यदि घुमा पे क्यों करना। इसलिए अभी देखिए अगला श्लोक ऐसे, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। हर एक चीज के लिए वासुदेव, हर एक चीज का जो अंतिम गंतव्य है कृष्ण को प्राप्त करना, वासुदेव को प्राप्त करना। ठीक है, अनुवाद पढ़ता हूं मैं। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए, सारे सकाम कर्म अंत उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते। मतलब देवता सकाम मतलब भौतिक इच्छा द्वारा कुछ देवताओं के पास, वो भी क्या है, देवता भी भगवान की अनुमति से, मतलब भगवान से ही संबंधित है वो भी। वे परम ज्ञान है, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनके प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वो परो धर्म है। जो श्लोक हमने देखा ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति।
परम धर्म, बाकी धर्म बहुत है, लेकिन सबसे बढ़िया श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? परम धर्म। सवै पुंसाम परम, यह तो भक्ति अधोक्ष, अधोक्ष कृष्ण की भक्ति करना, श्री कृष्ण की, वही परम धर्म है। और उनका प्रेम प्राप्त करने क्या? प्रेम उपमार्थ, मतलब जो चार पुरुषार्थ सुना है ना अपने, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोग कहेंगे आप क्यों भक्ति भजन करें, वो बोलेंगे हमको धर्म अर्थ चार मोक्ष के, काम मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं। नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए? ये तो धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी परे चीज है जो भागवत में। कौन सी है? पंचम पुरुषार्थ है भागवत में। पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? कृष्ण का प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भागवत में जो दिया है उसको अध्ययन करके, उसको उसमें जो शिक्षाएं प्रदान की है हमें, उसको जो हम अपने जीवन में उतारते तो क्या होता है? वास्तव में हमें कृष्ण का प्रेम, जो कि बहुत ही बिरला मिलता है लोगों को, तो हमें प्राप्त होगा। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या करना है? कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे गीता में भगवान बताते एक श्लोक में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कह रहे कि बहुत अनेक जन्म होते होते ज्ञान मिलता है, मिल रहा है, ये ज्ञान हो गया, करते करते एक समय ऐसा आएगा, एक जीवन ऐसा आएगा, क्या आएगा? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। ये जो स्वीकार करता है, जो भक्त या व्यक्ति या जीव, कृष्ण ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा क्या है? बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें वासुदेव को ही अपना जो चरम लक्ष्य, अंतिम उद्दिष्ट स्वीकार करना। लोग कहते हैं कि अरे आप ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो, आप क्या ज्यादा, मतलब आप में ज्यादा एम्बिशंस नहीं है, आप यू आर नॉट एम्बिशियस। आप में एम्बिशन मतलब आपके पास बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, आप भजन कर रहे हो, बस हो गया काम आपका। देखो अरे हम ये बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हमको ये पाना चाहते हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, आप क्या करें? बस भजन कर रहे हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनसे भी ज्यादा हमारी महत्वाकांक्षा कौन सी, जो वो दुनिया भर के सभी जो महत्वाकांक्षा एम्बिशन है उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे भी, वो सभी क्या है? एक ऐसी महत्वाकांक्षा हमारी जो क्या है, इन सभी से श्रेष्ठ कौन सी है? भगवान को प्राप्त करना, श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी सेवा, उनके धाम में जाना। ये क्या कम महत्वाकांक्षा है? इससे बढ़िया क्या हो? वो क्या करेंगे? लोग स्वर्ग तक पहुंचेंगे, उनकी पहुंच वहां तक है। कहते कि बहुत पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे? स्वर्ग तक पहुंचे हुए। लेकिन हमें कहाँ पहुंच रहा? हमें उससे भी परे जाना, वैकुंठ। और वैकुंठ से भी परे क्या है? गोलोक वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, राधा कृष्ण, वहां पे पहुंचना। इसका अर्थ ये है कि हमें जीवन का लक्ष्य हमें श्री कृष्ण को ही मानना है। और फिर जो अलग अलग योग साधन करने वाले हैं उनका भी उद्देश्य, जैसे कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, जो है अलग अलग। जो कर्मी मतलब जो सकाम कर्म कर रहे, देवताओं से कुछ मांग रहे, कर्म कांड यज्ञ करके स्वर्ग जाने के यज्ञ होता है ना, अलग स्वाहा स्वाहा यज्ञ करे, क्या उद्देश्य है? उनको लग रहा स्वर्ग में जाएंगे, तो उनको पता नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है। वास्तव में भगवान ही है उसका उद्देश्य, लेकिन उनको पता नहीं, लेकिन कर रहे हो। लेकिन अंत में पुरोहित करेंगे नहीं, कृष्ण को अर्पण कर दो। वो जिनको पता नहीं, बुद्धिमान नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, और बोल दो श्री कृष्ण में, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी समझ जाएंगे नहीं कृष्ण सब कुछ है, लेकिन समय लगेगा। फिर बाद में ज्ञान योगी क्या करेंगे? ज्ञान लेंगे, तर्क वाला ज्ञान, अपना मनगढ़ंत ज्ञान प्राप्त करेंगे, और कहा जाएंगे? भगवान से ही निकल जो तेज है प्रकाश, वहां पहुंच जाएंगे। तो भगवान से वो भी कनेक्टेड है कि ध्यान योगी अंदर जो परमात्मा है सबके हृदय में, उनका ध्यान करें। मतलब हर जो योग है कृष्ण से ही समझते हैं, लेकिन कुछ योग भक्ति योग सीधे कृष्ण से समझते, अन्य योग क्या है? थोड़ा घुमा फिरा के है। तो ऐसी स्थिति है। यहां भी पता है कि जो भगवान, एक उदाहरण दे रहे, राजा होता है, एक तात्पर्य यहाँ बता रहे, राजा होता है, क्या होता है? कभी कभी बंदी गृह में जाता है, कारागृह में, जेल में जाता है, लेकिन उसका उस जेल में जाना और वहां जो जेल में पहले से जो वहां बंदी है, उनका, ये दोनों का कारण अलग अलग है। वो जो पहले से लोग है क्या, उन्हें कुछ तो गुनाह किया इसलिए वहां पे पहुंचे, लेकिन अभी राजा पहुंचा किस लिए? वहां देखने के लिए कैसे चल रहा है वहां,
इसलिए वो राजा के लिए वो नियम नहीं कि चलो अभी अंदर गए इसलिए इसको भी कुछ सजा दी जाए, नहीं, चलो अभी आ गए अंदर इसको बांध के रखा जाए, नहीं, तो देखने के लिए कैसे चल रहा है, कि वहां के लोगों के लिए क्या करने के लिए, समझाने के लिए, अरे भाई आप यहाँ क्यों आए हो, आप बाहर देखो, बाहर की दुनिया, आप इधर ही ऐसे पड़े हो, आपको पता भी नहीं बाहर की दुनिया। उसी प्रकार भगवान आते और हमको समझाते कि अरे भाई क्या 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 कर रहे हो, इससे परे भी एक दुनिया है जहां आपको जाना है और जहां मैं स्वयं रहता हूँ। तो भक्त क्या करते हैं, भगवान भक्तों को, जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से। तो यही क्या हो रहा है हम पर, ये विशेष कृपा, इसलिए हम सभी क्या कर रहे हैं, इस भागवतम के माध्यम से कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करें सभी। अगला श्लोक देखिए, जो अगला श्लोक है, अगला ही नहीं, 30, 31, 32, 33 चारों श्लोक है। चारों श्लोक मतलब आपको स्मरण हो रहा है ना, शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे। उसमें एक प्रश्न था जो अलग अलग अवतारों के बारे में उन्हें पूछा था, चौथा भी था और एक था। तो उसमें चौथा प्रश्न किस इससे समझ था, जो पुरुषावतारों के बारे में, पुरुषावतार क्या आपको पता भी है, फिर भी हम बताएंगे, अभी श्लोक में आएगा ही। तो उन्होंने पुरुषावतारों के बारे में पूछा था। लेकिन अभी क्या कर रही है, देखिए ये पहला दूसरा क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर हो गया अभी, लेकिन अभी तीसरे प्रश्न का नहीं उत्तर आएगा, अभी पहले चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा, बाद में तीसरे प्रश्न का। देखिए ये विशेषता होती है। इसलिए हमें परंपरा से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा वो प्रश्न, और प्रश्न क्या ये पता लगेगा, उत्तर पे पता लगेगा। इसलिए देखिए आप अगर नोट करें तो 30, 31, 32, 33 ये 4 जो श्लोक है, ये क्या है, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है, कि भगवान के पुरुषावतारों का वर्णन करना मतलब उनकी अपेक्षा थी या कुछ कहा था शौनकादि ऋषि ने, यहाँ पे उत्तर मिल रहा है चौथे इसका। तो अभी 30वां श्लोक है, देखिए इसमें क्या है, स वेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभो। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। ये किसकी चर्चा हो रही है, कारणोदक्षय विष्णु की। आपको यहाँ नाम नहीं दिख रहा, लेकिन यह वर्णन है, कभी कभी नाम दिया, लेकिन विश्व के जो नाम है कारणोदक्षय विष्णु का, सब नाम ब्रह्म संहिता में आए नाम। चैतन्य महाप्रभु जब आदि केशव मंदिर में गए दक्षिण भारत की यात्रा के समय, वहां पर उनको ये प्राप्त हुआ था, कौन सा, ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता से क्या हुआ, उसमें सारे बहुत विशेष तत्वों का वर्णन है, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति हुई है, वही है ब्रह्म संहिता। तो उसमें नाम भी दिखे, यह है कारणोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु, इनका दूसरा नाम क्या है, महाविष्णु। तो महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु है ये। यहाँ पे लिखा है कि मतलब भगवान क्या करते हैं, सृष्टि के मतलब सृजन करने के लिए अपनी ही शक्ति के द्वारा निर्मित करते सभी सब चीज, क्योंकि बाहर की चीज है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे, उनका ही सब कुछ है। तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये सब ये उत्पन्न शक्तियां, फिर जो अलग कारण है, ये सब क्या करते भगवान ही ये करते हैं। और इससे समझ सकते कि भगवान सृष्टि के पहले भी थे। जैसे दूसरे स्कंद में हम भविष्य में देखेंगे चतुश्लोकी भागवत, तो उसमें क्या आता है, भगवान कहते कि अहमेवा समेवाग्रे, भगवान कहते कि मैं इस सृष्टि से पहले भी था, अब भी हूं, और सृष्टि के बाद भी रहूंगा। भगवान हर समय रहते हैं। तो इसलिए भगवान के दिव्य शरीर है, और भगवान यहाँ भौतिक जगत में आते भी है तो भी यहाँ के 3 गुणों से उनका कुछ सरोकार नहीं होता है, तो प्रभावित नहीं करते 3 गुणों का। ये भगवान हर समय दिव्य स्थिति में रहते हैं, और भगवान के गुण भी क्या है, दिव्य, भौतिक गुण नहीं है। तो भगवान यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, अपनी शक्ति के द्वारा भगवान यहाँ विस्तार कर रहे, और भगवान स्वयं वासुदेव या कृष्ण क्या हो रहे, जो महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु के रूप में प्रकट हो रहे। अभी कारणोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, एक ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि, सारे ब्रह्मांड अभी निकले नहीं है, तो भगवान लेटे हुए हैं। लेटे हुए कहाँ पे, ऐसे जमीन पे लेटे हुए नहीं है, कारण जल मतलब उनका जो स्वेद है, जल स्वेद मतलब जो पसीना है,
हमारा पसीना आके दे, लेकिन भगवान का पसीना नहीं, श्वेत जल। भगवान का पसीना भी सुगंधी होता है, लेकिन हमारा पसीना, इसलिए हमको साबुन लेने पड़ता है अलग अलग। साबुन वाले भी क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन भगवान के लिए ऐसे कोई साबुन की जरूरत नहीं। तो वहां भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, उनके शरीर, दिव्य शरीर से निकलने वाला जो दिव्य पसीना है उससे ब्रह्मांड भर जाता है। और वहां पे ये जो महातत्व में जल होता है, वहां पे महाविष्णु लेट जाते हैं, और उनके जब श्वास छोड़ते हैं तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। पहले तो बहुत छोटा छोटा, छोटा सा दाने जैसा रहता है, और जो उससे क्या होता है, इस सरसों के दाने होते हैं, सरसों के दाने छोटे छोटे रहते हैं ब्रह्मांड, और धीरे धीरे बड़े बड़े होकर बहुत बड़े हो जाते हैं। और सारे फिर अभी अगला वर्णन आएगा जो 31 श्लोक, उसमें क्या होता है, तया विलस देशेषु गुणेशु गुणवानिव अंतः प्रविष्टः भाति विज्ञानेन विजृंभितः। यहाँ पे गर्भदक्ष विष्णु और क्षरक्ष विष्णु की बात हो रही है। तो जो जिनसे जिन महाविष्णु या जो कारणदक्ष विष्णु के नाम से भी जाने जाते हैं, उनसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं, हर एक ब्रह्मांड में उन्हीं महाविष्णु का एक विस्तार हो जाता है गर्भदक्ष विष्णु से, विष्णु के रूप में। तो गर्भदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उनके शरीर से जो निकलने वाला पसीना, उससे आधा ब्रह्मांड भर के वहां पे क्या कर लेते, लेट जाते हैं उसमें। और देख, क्या हम सोच सकते हैं कि कोई बहुत एक्सपर्ट स्विमर है, कुछ बहुत एक्सपर्ट स्विमर है या चैंपियन, क्या करते हैं, मतलब नदी में जब, या नदी में तालाब में स्नान करते तो उनको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं, इतने एक्सपर्ट रहते कि थोड़ा हिला के ऐसे मतलब लेटे हुए, जैसे मुर्दा होता है ना, ऐसे लेटे हुए हाथ पैर बिना हिलाए बैलेंस कर सकते हैं, डूबते नहीं हो, और ज्यादा ये नहीं कर पाते हो, उतना ही कुछ समय तक कर सकते। लेकिन अब भगवान तो पूरे गर्भदक्ष विष्णु महाविष्णु क्या कर रहे हैं, पूरे जल में आराम से वहां पे है, जैसे डूब नहीं रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। भगवान बैलेंस वगैरह, गुरुत्वाकर्षण वगैरह सब भगवान से ही निकलता है, इसलिए उनको कोई इन चीजों की आवश्यकता नहीं, ऐसे बैलेंस करो, ये करो, कुछ नहीं। तो भगवान क्या कहते, देखिए, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, मतलब ये क्या है, महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु जब मतलब आनंद कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, इस सृष्टि कार्य करने लगती है, और कार्य करने तो उसके बाद क्या होता है, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति हो गई है, भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं, मतलब हर एक ब्रह्मांड में। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। किसी को लग सकता है कि हमारे से भी सो रहा है कोई, तो नहीं, भगवान है वो सोते तो भी ऐसे नहीं कि अभी देखिए चातुर्मास चल रहा है, भगवान सोए हुए। और आज का दिन विशेष पता है ना, आज के दिन क्या हो रहा है, देवशनी एकादशी के दिन तो विश्राम शुरू किया भगवान ने, और आज के दिन भगवान क्या कर रहे हैं, करवट बदल रहे, पार्श्व एकादशी। ये आज की एकादशी का और एक नाम क्या है, परिवर्तिनी एकादशी है, मतलब आज के दिन परिवर्तन, भगवान मुड़ गए इधर दूसरी तरफ, और फिर उठेंगे कब, उत्थान एकादशी, कार्तिक में। ये विशेषता है। तो इसलिए भगवान जो मतलब गर्भदक्ष विष्णु में वहां प्रवेश भी किया, फिर मतलब देखिए, जो महाविष्णु क्या है, पूरे महतत्व के परमात्मा है, और गर्भदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और बाद में हम इसमें जो क्षरोक्ष विष्णु है, क्षरोक्ष विष्णु कौन है, ये हर एक के हृदय में जो है भगवान परमात्मा है, वो क्षरोक्ष विष्णु है, हर एक के हृदय में है, और साथ साथ सारे कण कण में भगवान के वो है क्षरोक्ष विष्णु। ऐसे में समझना चाहिए थोड़ा, मतलब तत्व से युक्त तात्विक है, फिर भी हमें इसका समझना चाहिए। और यहाँ पे वर्णन आ रहा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जीव भगवान के धाम में रहने की योग्य नहीं है, जैसे गुनहगार होता है, वो अपने स्थान में रह नहीं सकता है जगत में, क्या करना पड़ता है उनको, अपने स्थान में, शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि गुनाह किया उसने कुछ, तो इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, कारागार में, जेल में रखा जाता है। उसी प्रकार ऐसे जीवों को कहाँ रखा जाता है, बहुत ही जगत में रखा जाता है, जिससे ठीक है आपकी भोग करने की इच्छा है, चलो रहो इधर ही, फिर यहाँ पे रखा जाता है। फिर भी भगवान इतने दयालु है, जो क्षरोक्ष विष्णु के रूप में हर एक हृदय में विराजमान है, तो क्या करते, जीवों के नित्य सखा के रूप में क्या कर रहे, वहां पर उनको विशेष मार्गदर्शन कर रहे, और फिर पथ प्रदर्शन बनते, सारे कार्यकलाप के साक्षी भी बनते भगवान।
भगवान साक्षीदार के रूप में है हृदय में। जीवात्मा में भोग कर रहे अलग अलग चीजों का, लेकिन भगवान वहीं पे पास में ही है, जीवात्मा के पास, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, बहुत जोरों से वर्षा हो रही है, हो सकता है आपके वहां भी वर्षा हो रही होगी, है ना। तो अगर एक व्यक्ति के हाथ में छाता है और दूसरे के हाथ में छाता नहीं है, दोनों भी वर्षा वहीं से, दोनों भी एक ही स्थान से जा रहे हैं, मान लीजिए रोड है कोई, वहां से जा रहे हैं, लेकिन दोनों में से जिसके हाथ में छाता वो प्रभावित नहीं होता बारिश से, वर्षा से, लेकिन जिसके पास छाता नहीं पूरा भीग गया वो तो इसी प्रकार भगवान के लिए छाते की आवश्यकता, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैंने। आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में ही है, फिर भी आत्मा को जो कर्म का फल, कर्म के सिद्धांत में गुजरना पड़ता है, वैसे भगवान को उसमें गुजरना नहीं पड़ता है, भगवान उससे अलिप्त है। याद है कि जीवात्मा नरक में जाता है, वहां पे भी सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ क्या है, सूक्ष्म शरीर भी है और आत्मा भी है, उधर आत्मा के साथ परमात्मा वहां भी है, लेकिन फिर भी वहां जाने के बाद उनको नरक का दुख भुगतना नहीं पड़ता है। चलो वो ऐसे नहीं कहेंगे हम, चलो इधर आ ही गए हो, चलो आपको भी सजा मिलेगी परमात्मा। और देखने वाला कौन देख सकता है उनको, इतना आसान थोड़ी कि भगवान को कोई देख सकता है, तो मुश्किल है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उस स्तर पे जो पहुंच गए, वही उनको सही रूप में देख सकते, समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया कि जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, एक वृक्ष है, दो पक्षी है, एक फल खाने वाला है, दूसरा देखने वाला है। देखने वाला मतलब परमात्मा है, भगवान है वही, और फल खाने वाला मतलब हम है, जीवात्मा। कौन सा फल खा रहे, एप्पल खा रहे, ये चीकू खा रहे, कौन सा फल है वो फल कौन सा है, वो है कर्मों का फल। बहुत लोग कहते हैं, किसी ने मुझे कोई एप्पल या कुछ दिया, मैंने कहा प्रभु जी मैंने तो फल का त्याग किया, फिर भी आप मुझे फल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी, आपको फल भोगना ही पड़ेगा, चलो भाई दे दो फल। इसका अर्थ है कि हम फल भगवान को अर्पित का फल ले रहे हैं, अच्छा, लेकिन हम भौतिक जगत का फल प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो उसके पीछे लगे हुए अनादिकाल से, कब रोक सकते हैं, जब वो परमात्मा जो हमारे साथ है अनादिकाल से, तो उनका संग या उनकी सेवा या वो जो आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे, उनको समझने से क्या होगा, हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर, जैसे मनुष्य जीवन एक जंक्शन जैसे, जंक्शन में तो इधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते। वैसे मनुष्य जीवन में स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पशु बनो या जाओ वैकुंठ में, या रहो इधर, आप मर्जी आपकी। इसलिए हमें निर्णय तो हमें लेना है। इसलिए यहाँ पे बताया, जो अगला 32वां श्लोक क्या है, इसमें क्या बताया कि जो भगवान जो सर्वोच्च विष्णु है, ये सबके सभी वस्तुओं के अंदर है। इसका वर्णन 32वें श्लोक में हो रहा है। क्या बता रहे हैं, यथा यवहितो वन्निर्दारुष्वेका स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। देखिए समझ रहे ना, इसे एक निश्चित होता है कि भगवान जो है, भगवान हर समय सहायता करने की तैयार है, लेकिन हम सहायता नहीं ले रहे उनकी। गलती भगवान की नहीं, गलती हमारी है। हम देखिए भगवान ने, लोग कहते ना, अरे भगवान ने हमारे पीछे लगा दिया है सारा, नहीं उन्होंने नहीं लगाया, हमारी इच्छा थी हमने स्वीकार किया। फिर अगर ऐसा करे भगवान ने सब हमारे पीछे लगा दिया, फिर छोड़ो, फिर कौन मना कर रहा है, तब कहेंगे नहीं 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 हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया कि भगवान जो सभी वस्तुओं में कैसे अग्नि रहती है ना, काष्ठ के भीतर अग्नि, लकड़ी है उसके भीतर अग्नि दिखती नहीं हमको, लेकिन अग्नि है अंदर। जैसे दूध है, दूध में मक्खन और दूध में भी घी है, लेकिन दूध में जो घी और मक्खन है, उस मक्खन को दूध को देखने से पता नहीं लगेगा। जो मतलब जो कुशल व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, दूध से मक्खन निकाल सकता है, उसको उस दूध का मक्खन निकालने की जो विधि है, उस विधि के द्वारा मंथन करके वगैरह जो है उससे मक्खन या घी निकाल सकता है। इसी प्रकार जो काष्ठ में अग्नि है, जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं। हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन अनुभव जरूर कर सकता है भगवान की उपस्थिति का। जैसे आपने सुना ना, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे,
अपने सारे शिष्यों को बुला लिया उन्होंने, कहा कि देखो कि मैं क्या करने वाला हूं, तुम सबको एक एक केला देने वाला हूँ, हर एक को एक एक केला दे दिया। कहा कि आप ऐसे स्थान में जाके खाना जहाँ पे आपको कोई ना देख सकते देखे। तो सारे पहुंच गए, इधर उधर गए। कोई एक अपने कमरे में जाके अंदर जाके छिपके खा रहा है केला, कोई जंगल में गया, कोई इधर गया उधर गया, कोई पेड़ के ऊपर बैठा, इधर बहुत सभी आ गए। पूछा हाँ केला खा लिया? तो कहा कि हाँ गुरुजी हमने केला खा लिया। एक तो केला लेके आए तो आप, तो क्या केला ठीक तो है केला? नहीं गुरुजी केला तो अच्छा, लेकिन मेरा ऐसे हुआ कि मैं, आपने कहा था ना कि ऐसे स्थान में खाना है जहाँ कोई भी ना देखता हो आपको। मैं देखा पेट के ऊपर गया, इधर उधर सब जगह, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई किसी की मेरे ऊपर नजर है। भगवान सब जगह, आपने सिखाया था, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था भगवान सब जगह तो देख रहे, तो ऐसे स्थान है ही नहीं कोई भी कि कोई ना देखता हो, इसलिए मैं लेके आया। तो गुरु जी ने कहा शाबाश, तुमने क्या किया, तुमने सही रूप में तत्व को समझ लिया है। तो इसका अर्थ है कि भगवान सभी, मतलब वो भगवान एक ही है, फिर भी जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, अगर आप टीवी पे, अगर कोई टीवी पे या फिर आप कोई स्क्रीन पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, कोई हीरो वहां पे कुछ रोल कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, रो रहा है, जो कुछ है, फाइटिंग कर रहा है या किसी के साथ बात कर रहा है, तो वहां हीरो दिख रहा है आपको। और मान लीजिए सभी अभी जो हम हीरो कर, इससे भी समझ सकते जूम से भी, तो एक स्थान में हो हीरो, केवल स्टूडियो में या एक ही स्थान में हो, लेकिन जितने लोगों के पास वो टीवी सेट या मोबाइल है, हर एक केस में दिख रहा है। एक दृष्टि से एक स्थान में होते भी सब जगह पहुंचा है वो, एक सेंस से, एक दृष्टि से। उससे बड़ा भगवान भी क्या है, एक स्थान होते भी अपना विस्तार कर, इसका अर्थ नहीं कि भगवान के टुकड़े हो गए। माया लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान के टुकड़े हो गए, अभी है कहाँ, कागज दिखाएंगे फाड़ेंगे, लेकिन था पूरा, अभी टूट गए पूरा, ऐसा हमको बताएंगे। लेकिन भगवान के जो पूर्णांश है वो भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, अपना भगवान वहां विस्तार करते हैं। और भगवान सभी जगह है, पदार्थों में, प्रति पदार्थों में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या है, भगवान परमात्मा में सभी जगह, कहा नहीं ऐसे नहीं। तो यहाँ उदाहरण, काठ से अग्नि, दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। ये कितनी विशेष बात देखिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब भगवान के बारे में श्रवण करने से क्या होगा, वो श्रवण कीर्तन की विधि से हमको भगवान वहां से हम देख पाएंगे, भगवान वहां से आ रहे, दिख रहे। आज एक भक्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि प्रभु जी मैंने आज वो पढ़ा प्रभुपाद की बुक में। उन्होंने कहा क्या पढ़ा आपने? कहा कि हरिनाम का जो उच्चारण करते हैं उनको जरूर अनुभव होगा कि होगा भविष्य में कि उसके जीवा पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। जब कोई नाम ले रहे तो उसको अनुभव होगा कि भगवान मेरे जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिखाया मुझे, कहा कि मेरा मतलब उनको बहुत अच्छा लगा वो स्टेटमेंट। मैंने कहा कि हम साधक अवस्था में, इसलिए इसका अर्थ नहीं हम शुद्ध होने के बाद नाचना शुरू, अभी भी नाच रहे भगवान नाम लेते, लेकिन क्या हो रहा है, अभी हम समझ नहीं पा रहे उनको, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन एक दिन आएगा, क्या होगा, निश्चित रूप से हम उस अनुभव को प्राप्त करेंगे, वो अनुभव हमें आएगा। तो यहाँ पे हम देखा कि जो हम विनीत भाव से श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो फिर हम भगवान जो हृदय में है उनका भी अनुभव करेंगे। भगवान हमसे बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, ये वार्ता होगी भगवान के बीच में। सभी को लगता है ना लोग भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, देखना चाहते हो ठीक है, लेकिन देखने के बाद आप करोगे क्या, आगे क्या, पता नहीं उनको कि दिखाओ भगवान को, अरे चलो ठीक देखो, पहले बोलना, वो बोलेंगे ये भगवान है ही नहीं कहेंगे, फिर आप कैसे, आपने कहा क्या फिर भगवान चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं भगवान को देखने के बाद आगे क्या करना पता नहीं। हम क्या करेंगे, भगवान को देखते प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे ना, तुरंत बोलेंगे सॉरी सॉरी, वो भागवतम लेके आएंगे और पढ़ेंगे, चलो हम शुरू कर देंगे स्तुति। नहीं तो कंठस्थ नहीं, अपने मन से प्रार्थना करेंगे भगवान को, क्या आप पवित्र हो, दिव्य हो। अर्जुन ने किया तुरंत, क्या कहा भगवान, तुरंत प्रार्थना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद सता असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविष्णु। का पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो,
आप दिव्य आदि पुरुष हो, आप अजम, आपका जन्म नहीं होता है, आप जन्म मृत्यु से परे हो। केवल मैं कह रहा हूं ही नहीं, ऐसे नहीं, आहुस्तम ऋषि, सारे ऋषि मुनि, असित देवल व्यास, और आप स्वयं भी बता रहे हो आप ही भगवान, ये भी दिए है ना। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये श्रवण करने से क्या होगा। क्या बहुत ही विशेष बात बता रहे तात्पर्य के अंत में। गुरु क्या करते हैं, जो काष्ठरूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रवेश कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। मतलब गुरु का जीवात्मा कौन है, काष्ठरूप जीवात्मा, लकड़ी जैसा जीवात्मा है, और विनम्रता से अगर श्रवण कर रहा है वो, तो कर्णों द्वारा क्या हो रहा है, ऐसे विशेष संदेश को पहुंचाकर गुरु क्या करते हैं, वहां अंदर अग्नि को प्रज्वलित करते। कौन सी अग्नि है, दिव्य अग्नि, भक्ति की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है श्रवण करना। तो धीरे धीरे हमें इसका अनुभव होगा। इसलिए विनम्रता से हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ भी बताया जा रहा है। अभी जो 33rd अगला श्लोक जो देखिए, तो अभी 32 श्लोक में क्या देखा हमने, परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में है। अभी जो 33rd श्लोक में क्या है, भगवान जो है परमात्मा रूप में सभी जीवों के शरीरों में अंदर है। ये वस्तु में था, अभी शरीर में, शरीरों में मतलब क्या, हृदय में परमात्मा रूप में। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा भी की हमने, जो अक्षर विष्णु का वर्णन चला था। अभी श्लोक क्या है, असौ गुणमय भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। मतलब जो जीव 3 गुणों से प्रभावित होकर या भौतिक जगत में भ्रमण कर रहा है, परमात्मा रूप में अंदर है, उसके जीव शरीर में प्रवेश करते हो, और फिर उसको सूक्ष्म मन के द्वारा, मन में इच्छा कहाँ थी पहले, हाथ में इच्छा नहीं आती मैं उठाऊं इस चीज को, हाथ कुछ नहीं कहता, मन कहता है तू उठा, तभी वो उठा सकता है। तो मतलब ये जो 3 गुणों द्वारा, 3 गुणों का जो अलग सात्विक फल, राजसिक फल, तामसिक फल, इसको भोगने के लिए क्या कहते, भगवान अंदर से प्रेरणा दे, क्योंकि उसकी इच्छा है, वही इसी कारण आया है, चलो भाई इच्छा पूरी कर लो, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर तथास्तु कहेंगे। लेकिन उसको सिखाएंगे भी, ये कितना गलत है। उसको साधु संतों के संग में भी रखने का प्रयास करेंगे, तो उसकी मर्जी है। भगवान तो कर रहे अर्जी, और ये तो है उसकी मर्जी, तो किसी के हाथ में नहीं, वो स्वीकार कर, तो भगवान तो किसी को जबरदस्ती नहीं करते। इसलिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान सभी के हृदय में है, और हृदय में उनको मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ जो अगला जो श्लोक है, अंतिम, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है 34वां, भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवतीर्यं नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले भगवान, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, किसी को भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं कह सकते। जो महाविष्णु है, जो श्री कृष्ण से ही प्रकट है, वासुदेव से, और महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड वास्तव में निकलते हैं, इसलिए उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा है। यहाँ बता रहे कि भगवान क्या करते हैं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले भगवान कैसे सभी का पालन पोषण रक्षण करते हैं, और वे अवतरित होकर शुद्ध सतगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। जो विशुद्ध सत्व में पहुंच गए, उनको अपने धाम में बुलाना है, तो क्या करेंगे भगवान, जो विशुद्ध सत्व में पहुंचे उनको अपने जो भौतिक जगत में जो धाम प्रकट करते हैं इस धरातल पर, वहां क्या करते हैं भगवान, उनको वहां बुलाकर अपनी लीला में यहाँ ट्रायल हो जाता है उनके लिए। फिर होने के बाद कहाँ लेके जाते हैं उनको, फिर अपने धाम में गोलोकनाथ में, वहां उनको स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए हमें 3 गुणों के प्रभाव से हमें बचना, जो ऊपर आना। इसलिए जो ये भागवत कथा और ये सुन रहे, क्यों सुन रहे हैं, कि कम से कम हमें रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सतगुण में आना चाहिए। और सतगुण भी कोई अच्छा गुण नहीं, क्योंकि उसमें भी क्या है, रजोगुण तमोगुण
हरे कृष्णा। क्षमा चाहते, बीच में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ था। देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भगवान के शुद्ध भक्त वो सत्वगुण में रहते हर समय, और सत्वगुण में अगर है तो सत्वगुण से उनके लिए विशुद्ध सत्व बहुत पास में है। इसलिए भागवत श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है, हमें रजोगुण है ना, तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्च ये चेत एते रनावितम सितम सत्वे प्रसिद्धति। मतलब भगवान के बारे में श्रवण करके करके क्या होता है, श्रवण कीर्तन के द्वारा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, फिर सत्वगुण में आते हैं, फिर वहां से भी क्या होता है, वहां से भी आगे हम विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। और विशुद्ध सत्व में जो कोई स्थित होता है उसको भगवान क्या करते, मैंने बताया कि भगवान उसके अपने धाम में चलने वाली जो लीलाएं होती है भौतिक जगत में, तो वहां पे भगवान उसको बुलाते हैं। जैसे भी इस ब्रह्मांड में 5000 वर्ष पहले वृंदावन में लीला की थी, अभी दूसरे ब्रह्मांड की वृंदावन में वहां लीला चल रही, उसके बाद अगले ब्रह्मांड में अगर हम इस जीवन के अंत में हम विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाते, तो क्या होता है, भगवान क्या करेंगे, जिस ब्रह्मांड में उनकी लीला हो रही प्रकट लीला, वहां पे बुलाएंगे, वहां पे लीला में प्रवेश कराएंगे, और फिर जो बचा कुचा है वो पूरा शुद्ध हो जाएंगे हम, और वहां से फिर गोलोक वृंदावन में हमें लेके जाएंगे भगवान। इतना ये सब साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक तरीका, ऐसे नहीं कोई अपने मन ऐसे अपने तरीके से कोई नहीं बनाया। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें भगवान ने जो हमें प्रदान किया है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कैसे क्या करना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे अपनाना है भक्ति को। ये सारी बातें कि भागवत में विश्व से हमें प्रदान की गई है, दी गई है, इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए कहा कि शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते भगवान। एक अलग अलग कारण है भगवान के आने का। एक कारण यहाँ पे बता रहे कि शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। फिर कुंती महारानी भी कुछ बताते अपना अनुभव, जो इसी पहले स्कंद की 8वें अध्याय का जो 35वां श्लोक है, जिसमें कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती। जैसे कुंती महारानी देखा कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनकी रक्षा करके तुरंत क्या हो गया, तुरंत वहां से भगवान निकलने लगे अपने रथ में सवार होकर, तो स्तुति कर रही है तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति। और स्तुति में क्या कह रही है, वहां पर कह रही कि वो श्लोक है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। यहाँ पे अलग अलग कांड बता रहे, लोग क्या कहते हैं कि आपके आने का, अब इस लोग में बताते हैं, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। कौन सी मुक्ति है, ये भौतिक जगत की मुक्ति नहीं है। किस मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मतलब मुक्ति कौन सी चीज है ये, जिसके द्वारा कोई क्या कर सकता है, भगवत धाम में जाकर उसको जो मूल स्वरूप है उसका, वो आध्यात्मिक जगत में वो स्वरूप प्राप्त होगा, सच्चिदानंदमय शरीर उसको मिलेगा। यहाँ कौन सा शरीर है, हमें भौतिक शरीर है नष्ट होने वाला, लेकिन हमें दिव्य शरीर उस धाम में जाकर प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थान में जाने के लिए हमें सोचना चाहिए, एक और सोचना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है, इधर भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं तो विशेष शक्ति प्रदान करके। तो भगवान चाहते कि जो हर एक जीव जो है उनके धाम में वापस आ जाए। और जो लोग यहाँ पे बता रहे कि जो लोग सुख के लिए तड़प रहे हैं, हर एक जीव तड़प रहा है, उनको ना इसी जगत में कभी तो सुख मिलेगा, लेकिन वो गलती है। उसके लिए क्या है, वो बहुत बड़ी भूल है। इस जगत में, भौतिक जगत में किसी भी ब्रह्मांड में सुख नहीं मिलने वाला, है ही नहीं, वो रखा ही नहीं इधर। अगर मान लीजिए आप किचन में जाते हैं, आपको कहा कि कुछ चीज बन के रखिए, लेकिन बाद में पता चले नहीं दिख रही, आपने पूछा नहीं दिख रही क्या हो गया, उन्होंने कोई चीज बनाई नहीं, तो कह रहे कैसे दिखेगा आपको, दिखेगी नहीं। पूरा आप वहां किचन में जो है पूरा डिब्बा ये खोल के बर्तन पूरा उल्टा पुल्टा सब कर, जो चीज आपको लेनी थी है ही नहीं उधर। उसी प्रकार हम हर एक भ्रमण घूम फिर के 84 लाख ने भ्रमण करके आने के बाद ही पता लगा रही सुख ही नहीं था।
है ही नहीं, उधर रखा ही नहीं है, कहाँ रखा है? भगवान ने पहले बोर्ड लगाया दुख काले मां शाश्वतम, अब क्यों ढूंढने वाला बुद्धिमान थोड़ी होगा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जो बुद्धिमान है वो जानता है, कृष्ण कहते कि मैं ही सभी चीजों का मूल हूँ, मुझसे सारी चीजें उद्भूत होती है। ये समझकर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मेरा भजन मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। इसलिए वास्तव में बुद्धिमान बनना है तो भगवान आते हैं तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, उन जो आदेश उपदेश है उसका हमें अपने जीवन में पालन या आचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण।